आप लोग तो खुद इतनी छोटी सी हैं और भाई का रिश्ता करने चली हैं। नुज़ात खाला ने बताया था कि आप लोगों के वालिदैन नहीं है। मैं बहुत अफसोस हुआ। माशाल्लाह से ये दोनों बहनें बहुत समझदार हैं। वलीद मियाँ ने इन्हें बाप बनकर पाला है। जी जी, इनके रख रखाव का अंदाजा तो मुझे घर में दाखिल होते ही हो गया था। घर को तो बहुत अच्छा सा मैनेज किया हुआ है आप लोगों ने। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग 4 बहन भाई हैं। माशाल्लाह। वलीद सबसे बड़े हैं क्या? जी। और प्लीज आप लोग कुछ लीजिए ना। जी जी लेते हैं। आप वलीद बेटा को तो बुलाएं। रजिया, जी बाजी। जाकर भाई को बुला ला। जी। अरे तुम जल्दी वापस आ गई? वो लड़की वाले आ गए वलीद को देखने? जी। अजीब जमाना आ गया है। पहले लड़के वाले लड़की वालों के घर जाया करते थे उनके तौर तरीके अंदाज देखने के लिए। खैर, मैं तो चाहती हूँ कि वलीद के हक में जो भी हो बेहतर ही हो। मैं तो खुद सोच रही थी कि किसी दिन तुम्हारी फूफो को फोन करके वजी की शादी की फिक्र दिलाऊं। उन्हें कभी फिक्र नहीं होगी अम्मी, क्योंकि उन्होंने तो अपने इस बंगले का पहरा देने के लिए हमें यहाँ आसरा देकर बिठा दिया है। वरना वो माँ बेटा तो बहुत खुश हैं वहाँ। क्या ऑल फॉल बक रही हो तुम? माना कि सगी फुप्पो नहीं है वो तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे बाबा को ना सगे भाइयों से ज्यादा चाहा। वरना वो घर के पहरे के लिए मुलाजिम भी रख सकती थी। नौकरों को तनख्वाह देनी पड़ती है अम्मी, लेकिन आप लोगों ने तो उल्टा उनकी सयारी पर खुश होकर अपनी बेटी का रिश्ता भी दे रखा है। क्या हो गया है मावरा तुम्हें? तुम्हारी फुप्पो को ना ही वजी के रिश्तों की और ना ही नौकरों चाकरों की कमी है। देखो बेटा, ये बुरे बुरे ख्यालात ना अपने जहन में मत लाओ। देख लेना, एक दिन तुम्हारी फुप्पो तुम्हें वजी के लिए बहाने जरूर आएंगी, वरना वो मंगनी करके क्यों जाती? इस सवाल का जवाब आपको आराम से मिल सकता है अगर आप गौर करें तो। क्या हो गया ऐसे? इतनी मायूस क्यों लग रही है? खामखा बेचारी आपा पे शक कर रही है। ये हैं वलीद। माशाल्लाह से इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने तीनों बहन भाइयों की बहुत अच्छी परवरिश की है और बिजनेस भी बहुत अच्छा कर रही हैं। वलीद भाई, ये लड़की की अम्मी है और ये लड़की की बहन है और वो खाला है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आपके भाई से तो मुलाकात हो गई हमारी। अब काम की बात करें। काम की कौन सी बात? नुज़ात आपने बताया नहीं लोगों को? हाँ, वो दरअसल ना मैं भूल गई थी और मौका भी नहीं मिला। नुज़रत ने हमें बताया था कि आपका भाई अस्थमा का पेशेंट है। इसीलिए मैंने कुछ शर्तें रखी हैं शादी के लिए, लेकिन नुज़रत ने आपको नहीं बताया। कैसी शराइत? देखो बेटा, सांस का मर्ज कोई आसान मर्ज नहीं है। सांस खींचते खींचते क्या पता सांस बंद हो जाए तुम्हारे भाई की, फिर क्या होगा? हमारी बेटी तो बेवा हो जाएगी। ये क्या कह रही हैं आप? जो सच है वही बोल रही हैं। हमें इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है, लेकिन पहले आप ये बताएं कि आप हमारी बेटी के नाम क्या करेंगे? घर और फैक्ट्री के अलावा क्या कुछ है वलीद के नाम? देखो बेटा, शादी तो उसी सूरत में होगी जब घर और फैक्ट्री हमारी बेटी के नाम करोगी। देखो, बुरा मत मानना, आप लोगों के माँ बाप तो हैं ही नहीं। कल को अगर वलीद मर जाता है तो मेरी बेटी तो रुल गई। और कौन सी नन भाभी को हिस्सा देती है? प्लीज, बेहतर होगा आप लोग तमीज से बात करें। आप लोग मेहमान हैं तो हम इज्जत दे रहे हैं आप लोगों को। तो ना दो इज्जत, हम पर भी अपनी बहन भाई नहीं है जो उसे एक मरीज के साथ बांध दे।
मौत तो किसी हट्टे कट्टे इंसान को भी आ सकती है। तो इसका मतलब क्या कि आप लोग अपनी बहन बेटी की बोली लगाते फिरेंगे? हद में रहो लड़की। हद में हम रहें और आप लोग अपनी लड़की की जो कीमत लगा रहे हैं वो ठीक है? चले अम्मा, इन लोगों का तो दिमाग खराब है। तुम लोग तो अपने भाई के लिए कोई स्पेशल ही लड़की देखो, क्यों किसी लड़की की जिंदगी खराब करने चले हो? आप लोग बैठ तो जाएं, तहम्मुल से बात कर लें, झगड़ा क्यों कर रहे हैं? नुसरत, तेरा दिमाग इतना खराब नहीं है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ बेवा होने के लिए भेज दूँ? आज मरे कल दूसरा दिन। निकले आप लोग इस वक्त। भाई ये लोग इसी काबिल हैं कि इनको जलील करके घर से निकाला जाए, और आप ऐसे लोगों को लाने से पहले 100 दफा सोचिएगा। निकले आप। जा रहे, हमें भी आने का कोई शौक नहीं है। मना भी किया था तुम लोगों को, लेकिन तुम लोगों को भाभी लाने का बहुत शौक था। हो गया शौक पूरा? भाई बहुत ही नाकदरे लोग थे, मामूली सी बीमारी देखते रहे, लेकिन आपके सोने जैसा दिल नहीं देखा उन्होंने। कनाज लोगों को सोने का दिल नहीं देखना होता। आप में कोई कमी नहीं, वो लोग ही इंसानियत से घिरे हुए लोग। नुसरत आंटी को उनको इन्फॉर्म करके लाना चाहिए था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है दुनिया में ऐसे जाहिल लोग भी। छोड़ूंगी नहीं मैंने, हिम्मत भी कैसे हुई लोगों की। नहीं 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 आयमा, आयमा ऐसा नहीं करते। रो नहीं प्लीज। बहुत बुरे लोग थे। तो तुम्हारे रोने से वो ठीक हो जाएंगे क्या? नहीं, अगर भाई जब आपसे कोई मिसबिहेव करता है ना, तो दिल करता है उसका मुंह नोच लो। कीड़े पड़ेंगे उन लोगों को। बुरी बात है, किसी को बदवा नहीं देते। मैं तो दूंगी। देखिए, इनकी बेटी कहीं भी खुश नहीं रहेगी। अच्छा बस ना, बस। मेरा ख्याल में तुम लोगों का एडवेंचर अब खत्म हो जाना चाहिए। अगर तुम्हारी जिद पूरी हो गई हो तो मामू से तारीख लूं ना। हाँ बेटा। Yeah, princess. Rice. Sure, Dad. Thank you, बेटा. Thank you. मॉम आप के लिए? जाओ जाके जरा शहीर को बुला कर लाओ। जी। हाँ मुझे कबाब देना, मैं ले लेती हूँ बस। शहीद, देर क्यों कर दी? सब तुम्हारा खाने में वेट कर रहे हैं। चलो बैठो, शुरू करो। मुझे भूख नहीं है। एंड प्लीज आप लोग उस बात को अहमियत दीजिए जो मैंने आप लोग से की है। वो बात खत्म हो चुकी और बार बार उसका तस्करा करके तुम हमें स्ट्रेस्ड आउट मत करो। मम्मी, व्हाई कांट यू अंडरस्टैंड? आई कांट लिव विदाउट हर। ओ प्लीज शहीर, तुम्हारी उम्र के तमाम लड़के इसी तरह की फजूल बातें करते हैं और बाद में लड़की की शक्ल तो क्या नाम तक याद नहीं रहता। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उससे शदीद मोहब्बत करता हूं। पर हमें तुम्हारी इज्जत की वजह से उससे नफरत होने लगी है। डैड, अगर आप लोग ने दुर्रे शवार से मेरी शादी करवा दी तो आप लोग जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। मैं रोज ऑफिस आऊंगा, काम पे ध्यान दूंगा, यकीन माने फजूल पैसे भी खर्च नहीं करूंगा। डैड, मैं वादा करता हूं कि मैं अच्छा बेटा बनूंगा। वो तो तुम्हें अब भी बनना पड़ेगा और वही करना पड़ेगा जो हम चाहते हैं। तो फिर ठीक है, मैं दुर्रे शवार के साथ कोर्ट मैरिज कर लूंगा और उसके बाद आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही उसके पेरेंट्स। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? मैं सिर्फ कह नहीं रहा, कर लूंगा। अगर आप लोग मेरा रिश्ता लेके नहीं गए तो